हेलो बच्चों, माय नेम इज़ तनीषा। शाह। आई टीच क्लास 11 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड्स। बेटा, लिविंग वर्ड्स, व्हाट इज़ लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल I teach 2 NCERT book only. First chapter, class 11 biology, the living word. First of all, ईस्टर मय साइंटिस्ट। सबसे पहले आता है ईस्टर मय साइंटिस्ट के बारे में। आप जैसे ही एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं द लिविंग बर्ड्स, ये बेसिक चैप्टर है आपकी बायोलॉजी के लिए, आगे नीट के एग्ज़ाम के लिए, द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है। ईस्टर मय बेटा ब्रॉर्न हुए थे 5 जुलाई को। ब्रॉर्न मीन्स पैदा हुए थे 5 जुलाई को 1904 में। ये कैप्टन रह चुके हैं जर्मरेट के। ईस्टर मय द हॉनेस्ट यूनिवर्सिटी इवोल्यूटर बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूटर बायोलॉजिस्ट बेटा जो इवोल्यूशन होता है, मंकी से हम ह्यूमन बने, वो इवोल्यूशन। इसी वजह से इनको द डॉल्फिन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से थे 1953 में। बेटा ये 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या करा बेटा, जब ये 20 साल के थे तो इन्होंने अलेक्जेंडर एसेटर प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी बने थे। ठीक है। वहाँ एक मतलब बाहर यूरोप साइड एक अलेक्जेंडर एसेटर कॉलेज था, वहाँ के प्रोफेसर बने थे जूलॉजी डिपार्टमेंट के। ठीक है बेटा। 1953 में इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया था और एंड ही इज़ रिटायर इन 1975। ठीक है। इन्होंने बेटा नियरली 80 ईयर तक अपना काम वहाँ करा। हीज़ रिसर्च, इन्होंने रिसर्च करी ऑर्थोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, जियोग्राफिकल एंड इवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री ऑफ फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजी। बेटा ऑस्ट्रोलॉजिकल मतलब बर्ड्स की स्टडीज़, टैक्सोनॉमी उसे कर्म के हिसाब से पढ़ना। ठीक है। जियोग्राफिकल मतलब जो उसके एनिमल्स, इवोल्यूशन मतलब मंकी से जैसे ह्यूमंस बने, सिस्टमैटिकल मतलब उसे सिस्टम के अकॉर्डिंग रखना, और हिस्ट्री फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बेटा। ईस्टर मय को बहुत से अवार्ड्स मिले। फर्स्ट इन ब्लाजिन अवार्ड मिला इन 1983 में, और द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी भी इन्हें मिला है। कब मिला है? इन 1994, एंड द ग्रॉफॉन प्राइज़ इन 1999। देखो मेयर थे जो डेथ हुए थे 100 एज में, पूरे 100 साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। द ईयर ऑफ 2004 पे ये इनकी डेथ हो गई थी। बेटा जो ये ईस्टर मय है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट के व्यू से, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है। फिर बेटा लाइफ एक यूनिक फीचर होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का। इसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक्सप्लेन थ्रू द केमिकल विच लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एक लाइफ एक कॉम्प्लेक्स फीचर होगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं लाइफ क्या है बेटा, एक टाइम पीरियड है आपका बर्थ से लेकर डेथ तक का। ओके। देन व्हाट इज़ लिविंग्स? बेटा लिविंग्स क्या होते हैं? आप लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स बेटा कुछ करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं जिस वजह से वो लिविंग्स कहे जाते हैं। कैसे? द मोस्ट टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स साइंस। कैसे? कुछ साइंस से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ग्रीम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम इसे सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स लेंगे बेटा द ग्रोथ इज हायरी प्लांट। जैसे हम लोगों को पता है ग्रोथ कैसे होता है बेटा, जैसे बढ़ना, प्लांट एनिमल हम लोग ग्रोथ करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, एसुमुलेट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जो होता है बेटा। बट ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ एसुमुलेट होता है। कैसे? जैसे माउंटेन हो गया बेटा, माउंटेन टूटने से और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। कैसे बढ़ेगा? कोई ऊपर का माउंटेन नीचे वाले पे टूट के गिरेगा तो नीचे वाला माउंटेन बड़ा हो जाएगा। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, आपके घर के पास रहता है, आप उसके घर के आगे कूड़ा डालेंगे, रोज़ डालेंगे, तो क्या होगा? रोज़ डालते डालते वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो उसमें भी ग्रोथ होती है। इसलिए वो ग्रोथ क्या है बेटा, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है बेटा, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ किसका बेटा, लिविंग बींग्स का। फिर रिप्रोडक्शन, बाकी हम ये सब आगे क्लिप्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।